अब हम करीमाबाद की तरफ जा रहे हैं। मेन KKH को हमने छोड़ दिया है। ये करीमाबाद बाज़ार, इसका छोटा सा मार्केट है, लेकिन ये सयाहों के लिए मतलब मरी की माल रोड की तरह है। ये अब हम बल्तीत पोर्ट जा रहे हैं। पोर्ट का एक एरिया है ये सारा। काफ़ी तादाद में सही आए हुए हैं। पोर्ट से हंजा वैली का मंज़र अगर आप देखें पूरा बहुत ही खूबसूरत। ये पोर्ट के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं आज कि क्या है, हमें समझाएगा पूरा डिटेल जो भी है वो आपको बताएंगे। और आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है, बाकी ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर आगे चलना है। देखते हैं कि आगे क्या है। ये पोर्ट के अंदर जाने के लिए उसी वक़्त की सब चीज़ें हैं। यहाँ का जेल है, पुराने ज़माने में यहाँ पर और जिस किले में हम मौजूद हैं हमें किला बाल्तीत कहते हैं। किला बाल्तीत 800 साल एक ही टाइम में किला बाल्तीत तामीर भी नहीं हो चुका। इन 800 साल में इस किले से काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं। तो बिकॉज एडिशन फॉर द बाल्तीत फोर्ट, जिनमें ब्रिटिश पीरियड में बड़ी चेंजिंग, दिसंबर 1891 में फाइनली ब्रिटिश हुंजा भी पहुँच चुके थे। उनके दौर में थर्ड फ्लोर में कुछ न्यू बालकोनीज बन चुके हैं, वाइट वॉशिंग वॉल्स, लाइक पैनल ग्लासेस विंडो, जिन्हें हम ब्रिटिश ग्लासेस कहते हैं। ये इनकी दौर की एडिशन है। 1945 तक ये किला जो है प्रिंस ऑफ हुंजा का रेजिडेंशियल रहा। फिर 1945 में जो प्रिंस थे मीर मोहम्मद जमाल खान, उसने एक बड़ा फैसला ले लिया किला बाल्तीत को खैरबाद कह के एक मॉडर्न हाउस जो यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है करीमाबाद में, वहीं पे शिफ्ट हो गए। आजकल इनके फैमिली जो है उसी मॉडर्न हाउस में ही रहते हैं। फिर 1945 से लेकर 1990 तक ये किला बिल्कुल खाली रहा, लॉन्ग टाइम 45 ईयर्स। फाइनली किले की रेनोवेशन मुकम्मल होने के बाद इस किले की ओपनिंग 29 सितंबर 1996 को उस दौर के जो हमारा प्रेसिडेंट जो रह चुके फॉर हिज एक्सलेंसी फारूक अहमद खान लगारी, प्रिंस करीम आगा खान, कोई 20-22 ममालिकों के एम्बेसडर्स आके इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। तो ये एक एरिया जो है पुराने ज़माने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया, जो प्रिंस ऑफ हुंजा मुकामी लोगों से जो टैक्सेस लेते थे। टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पैसे नहीं होते थे, गंदम अनाज के शक्ल में जो लगान लेते थे, कुछ सी टाइप के छोटे छोटे स्टोरेजेस में स्टोर करके रखा करते थे। इसकी हाइट की बात करें 9 फीट, बाकी स्क्वायर जो बना हुआ है 6x6 पे बना हुआ है। इसका अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं, यही से अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीधी रस्सी की मदद से किसी बच्चे को बेचते थे, वो फिर बच्चे की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे दरवाजे रखने का असल मकसद, हुंजा बेसिकली एक सर्द इलाका है, तो इसलिए 6 महीने की फसल दोबारा एक्स्ट्रा 6 महीने तक स्टोर करके रखा करते थे। कोई भी आसानी से यहाँ से इनकी फसल चोरी नहीं कर सके, दरवाजे छोटे रखते थे। एंड वी हैव मोर 6 स्टोरेजेस। इस कारपेट के नीचे 6 मजीद है। तो ये पुराने ज़माने के स्केल्स है जो यहाँ के लोगों से तोड़ के लेते थे, इसलिए लाइक हाफ kg, 5 kg, 10 kg।
ये अब हम ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। ये अगर आप देखें तो ये सबसे मशहूर प्लेस यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं बल्दित पोर्ट हुंज़ा का जो मशहूर पोर्ट है इसमें मैं मौजूद हूं। आज मैंने आपको मुख्तलिफ़ एंगल इसके दिखाए हैं और अभी भी मज़ीद दिखाएंगे कि ये जो अल्तित बल्तित और ये बेसिकली मैं मौजूद हूँ इस वक्त बल्दित पोर्ट में। तो ये इनका शाही मतलब तख्त है और यहाँ पर यहाँ की जो बादशाह थे उस वक़्त के वो बैठते थे। तो काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये नज़ारा। अगर आप देखें अभी मौसम ख़ज़ां शुरू होने वाला है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल में हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है ना यहाँ पर वो पूरा शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारे हैं और तारीख़ भी है, खूबसूरती भी है, स्नोफॉल भी है और इसके अलावा पतझड़ का मौसम भी है। तो क्या ही बात है, मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखानी हैं। बल्दित पोर्ट से अगर आप देखें तो हुंज़ा का मंज़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर पूरा नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट। रजिस्टर्ड प्रिंस ऑफ हुंज़ा के शाही दरबार में जो काफ़ी पुराना तख्त है हमारे पास बाकी के दरबार मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता था। यहाँ पे मौसम को ज़्यादा गर्मी हो, बारिश हो। आगे चले जाते हैं, इस किले का आधा टूर अभी भी हमारे पास बाकी है जो प्रिंस ऑफ हुंज़ा के प्राइवेसी कमरेज आपको दिखाएंगे। दरमियान में जो सींग रखे हुए हमारे कौमी जानवर के हैं, मारखोर के हैं, बाकी जो 2 रखे हुए हैं स्पेशली आइबेक्स, इन एरियाज़ पे ज़्यादा आइबेक्स होते हैं। मेहमानों के साथ दीवार के ऊपर टोलोस्टिक्स और बोर्ड रखे हुए जो गिलगित बल्तिस्तान का एक मशहूर गेम रहा है। गेम की बात करते हैं नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ब्रिटिश का होगा, ब्रिटिश तो यहाँ से लेके गए। ईरान का पुराना जो कौमी गेम रहा है वो पोलो रहा है। ईरान से होता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंटर बुखारा के बाद इन एरियाज़ पे जो ही गेम इंटर हो चुका था, कहते हैं कि गेम ने आसमान छू लिया था। वो इसलिए हम पूरी दुनिया से हट के इस गेम को खेला करते थे। प्लेइंग फ्री स्टाइल मैच, इसमें कोई रूल ही नहीं है, आप अपने स्टिक से दूसरे प्लेयर के सर पे फोड़ सकते हो। लोग कहते हैं पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि यहाँ के लोग फ्री इसलिए खेला करते थे कि ज़्यादातर रियासतों के दरमियान में खेला करते थे। यू शो योर पावर को शो करने के खातिर इस गेम को खेला करते थे। ब्रिटिश ने जो ही यहाँ से लेके गए, इन लोगों ने कुछ रूल्स लेकर आए। बगैर बिफोर ब्रिटिश वे प्लेइंग द फ्री स्टाइल मैच, इसको किसी ने नाम भी दिया गया था द गेम ऑफ किंग्स। ये गेम जो है राजाओं का है। हमारे गेस्ट इस टाइम कराकोरम रेंज के दरमियान में मौजूद है जो 7000 मीटर के माउंटेन्स है। फ्रंट में रकापोशी, वन इज़ द फेमस माउंटेन इन द वर्ल्ड। खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़्यादा से रकापोशी को जानी भी जाती है। यूरोपियन लोग अक्सर रकापोशी को बिग बॉस भी कहते हैं। रियल बिग बॉस तो नहीं है, प्यार से बिग बॉस कहते हैं। रकापोशी दूसरे साइड पे दिरान पीक है और आगे चले जाते हैं स्पांटिक हमें नजर आते हैं। पर ब्लैक माउंटेन के बैक साइड पे गोल्डन पीक, जो सनसेट या सनराइज में गोल्डन होते हैं, ब्लैक माउंटेन के बैक साइड पे है। थोड़ा सा बल्तित फोर्ट के बैक साइड पे तवज्जो फरमाएगा उल्टर 1, उल्टर 2 और ये ब्लैक माउंटेन के दूसरे साइड पे लेडी फिंगर और हुंज़ा पीक भी है, जो सबसे छोटा माउंटेन जो है लेडी फिंगर विच इज 6000 मीटर। बाकी सारे के सारे 7000 प्लस माउंटेन्स हैं। अब पहला
वाला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा करंट प्रिंस ऑफ हुंजा है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, अपने वालिद के हमरा है। एक छोटा सा बच्चा माशाल्लाह 78 ईयर्स का हो चुका है। दरमियान में इनका वालिद है प्रिंस ऑफ हुंजा। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ से तस्वीर बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो वाकई इस जगह पे हम मौजूद हैं। ये प्रिंस ऑफ हुंजा का विंटर बेडरूम है। आज भी इन एरियाज़ पे स्पेशली ठंड कुछ ज़्यादा होने के नाते हम अपने घर में किसी रूम में भी सेंटर पोर्शन फायर प्लेस लाजमी रखते हैं। उस ज़माने में सिर्फ फ़र्क इतना था कि ओपन फायर होता था, आजकल हम चूल्हे वगैरह लगाते हैं जहाँ पे हम स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन फायर होने के नाते वेंटिलेशन के लिहाज से लाजमी रखा करते हैं। स्काई लाइट देखेगा बिल्कुल रूम को मज़े को कवर करते हैं, लाइट की ज़रूरत है ही नहीं, तो रात को दिए जलाते थे। इज़ द फायर प्लेस। छोटा सा जो बुक्स है एज फॉर द ज्वेलरी बुक्स, प्रिंसेस को उनके माँ बाप तरफ से गिफ्ट किया था। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी जो लोग हैं वैसे ज्वेलरी इस्तेमाल करते बच्चों को सुनाने के लिए। इवन 2 साल तक मैं खुद भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो कुछ इसके पर देखेगा कलिमा रखा हुआ है, कलिमा रखे और कार्विंग है। कुछ कुरान मजीद है, कुरान पाक हाथ के लिखे कलमी नुस्खे मौजूद हैं 1800। दूसरा जो रखे हुए ये 1700 के कलमी नुस्खे मौजूद हैं। यहाँ पे तो जो फरमाएगा बड़े बड़े बर्तन, स्पेशली सूप खुबाने की जूस पीने के लिए बर्तन नहीं होता थे। द होल फैमिली गैदरिंग फॉर वन बिग बॉल। एक ही बर्तन में 7 बैठ के खाना खा। खाने में भी दाल चावल हमारे पास नहीं होता था। यहाँ के लोग सूप खुबाने की जूस पीते थे, गोश्त के ज़्यादा शौकीन होते थे, उसके साथ चपाती यूज़ कर लेते थे। किले को असल ज़िंदा रखने का हमारा मेन मकसद जो है, जिस तरीके से हमारा न्यू जनरेशन आते हैं थोड़ा सा उनके पास्ट के बारे में पता चले, या इतने में हमारा दूर से सफ़र करके आए इन्हें ये पता चले कि 600-700 साल पहले पहाड़ी इलाकों में लोगों का रहन सहन किस टाइप का होता था, किस टाइप के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये मेन मकसद है किला इबादत को ज़िंदा रखना। हुंजा का ये किला जो है इंतहाई कदीम और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये पाया गया है। इसमें वाली हुंजा के बेडरूम और रहने का तौर तरीका और ये सारा जो है इंतहाई फैसिनेटिंग था और तारीख़ी अहमियत का अमल था और हमने इसे बहुत ज़्यादा लर्न किया इससे। मेरा नाम सलाहुद्दीन है। मुझे तकरीबन यहाँ बल्ती फोर्ट में 24-25 साल सर्विस हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान तो हमारा घर है, लेकिन दुनिया से लोग यहाँ से आया यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ आकर इस बल्ती फोर्ट का विज़िट करके इंतहाई खुश व खुर्म यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मुकामी गाइड है इनसे जानते हैं कि इसके हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर तारीख़ हमें बताए। सर हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? सर अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप मेहमानों को इस किले पे आने पे, हमारे इस हुंजा में आने पे खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर ये किला जो है कोई 800 साल पुराना किला है। तो मैं कोई 25 साल से एज ए टूर गाइड काम कर रहा हूँ। मेरा नाम है ईसा करीम। तो मैं इंग्लिश, जापानीज़ और उर्दू तीनों ज़बानों में मैं लोगों को यहाँ पे टूर देता हूँ। सर ये किला 800 साल पुराना है, लेकिन हुंजा की हिस्ट्री तकरीबन 1100 साल कदीम है। तो यहाँ पे एक बादशाहत का निज़ाम था। तो हर बादशाहत में बादशाह जो है अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। तो यहाँ पे 2 किले हैं, आलतित फोर्ट और बल्तित फोर्ट, 2 किले हैं।
बाल्टित फोर्ट तकरीबन 1100 साल कदीम है और ये बाल्टित फोर्ट जो है तकरीबन 800 साल। एक बादशाह ने एक साथ तामीर नहीं करवाया, मतलब जितने भी बादशाह गुजरे अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे बनाते गए, तब ये इतना बड़ा किला बन गया। ठीक ठीक ठीक। इस किले की अक्कासी बाहर से आप देखेंगे तो ये अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ के हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान के एक शहजादी से हुई, तो उनके साथ बहुत सारे हुनरमंद लोग आए, तो उन्होंने तिब्बती तर्ज तामीर का इस्तेमाल इस किले पे किया। अच्छा। उसके बाद फिर दिसंबर 1891 में जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंटर हुए, तो उस ज़माने में हुंज़ा के हुक्मरान यहाँ से चाइना मफरूर हुए थे। फिर उनके छोटे भाई को ये रियासत मिला, तो छोटे भाई ने अपने दौर इक़्तिदार में मॉडर्न तर्ज तामीर का इस्तेमाल किया। मसलन ये चूने का सफ़ेदी बालकोनीज़ वगैरह का एडिशन जो है 1891 के बाद हुआ। फिर 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है रॉयल फैमिली का। फिर उनको मॉडर्न ज़िंदगी पसंद आई तो उन्होंने एक नया महल बनाया। फिर नीचे करीमाबाद में वो मेन बाज़ार में नीचे शिफ्ट हुए, तो उसके बाद ये खाली पड़ा हुआ था, तो इसकी मुमकिन देखभाल ना होने की वजह से इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रही थी। अगर मज़ीद देखभाल ना करते तो ये खंडरात में चला जाता। तो इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हिज़ हाइनेस आगा खान ने महसूस किया, लेकिन यह किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी। जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले को दोबारा रेस्टोर करके इसको अभी म्यूज़ियम का शक्ल दिया। इस किले को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले, और बाहर से हमारे जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 1000 साल पहले या 1100 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका इंजीनियरिंग किस तरह का, ये लोगों को पता चले। सर ये बताएं, अगर मतलब इस्लामाबाद से या लाहौर से कराची से कोई आता है तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या इक़दामात उनके पास होने चाहिए? सर लाहौर, क्योंकि मैं 25 साल का एक्सपीरियंस में ये कहूँगा कि वहाँ से जो टूर गाइड उनको उठा के ले आते हैं तो उनको पहले से इस इलाके के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है। कि ये उस इलाके का माहौल क्या है, वहाँ पे किस तरह रहन सहन है, उनका खाना पीना क्या है, उधर का हर सीज़न का उनके पास सीज़न किस तरह होता है। अगर पहले से लोगों को कंफर्म या इन्फॉर्म करके लाएं तो लोग ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अभी इधर बाल्टित फोर्ट इतना दूर से लोग ट्रैवल करके आते हैं, इतना चढ़ाई चढ़ कर आते हैं, इतना पैसा खर्च करके आता है, तो यहाँ से हम जब बाल्टित फोर्ट का टिकट कहते हैं तो लोगों का सोच ये होता है कि इतना महंगा टिकट क्यों रखा। लेकिन ये किला सेल्फ हेल्प पे चलता है, अपनी मदद आपके तहत, किसी इदारे की तरफ से इसको कोई सपोर्ट नहीं है। जितने भी सयाह आते हैं उनका जो टिकट मनी है इस इलाके को और इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए उनका डोनेशन मनी आता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, टिकट कितने का है? सर मुकामी जो सयाह हैं उनसे हम 600 रुपये टिकट लेते हैं और फॉरनर जो आते हैं उनसे 1200, क्योंकि उनको टूर जो है उनका अपने अंदाज में देना पड़ता है, क्योंकि उनको हर ज़बान में हम टूर देते हैं। बाकी जो हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं उनसे 600 रुपये टिकट है और ये उन लोगों का एज ए डोनेशन मनी है इस किले को ज़िंदा रखने के लिए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर होटलों का क्या हिसाब किताब है? लाहौर से, चूँकि आप एक सीनियर गाइड है, तो यहाँ होटलों के प्राइस क्या है? नॉर्मल और हाई, मतलब 5 स्टार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 3 स्टार तक होटल मेरे ख्याल में यहाँ पर मौजूद है। सर अभी जो अताबाद लेक बना है, अताबाद लेक पे जो होटल्स बने हुए हैं तो उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, तो 25,000, 20,000, 15,000 रुपये का कमरा मिलता है। लेकिन करीमाबाद में या हुंज़ा में, सेंट्रल हुंज़ा में, जहाँ पे भी आप जाएं उनके लिए 3,000 से लेकर, क्योंकि एक कमरा जो है जिसमें 4-5 बंदे मतलब अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं, तो 3,000 से लेकर अभी 25-30,000 रुपये तक कमरा मिलता है। सर मैंने कोशिश की कि आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सयाहती मकाम जो मैं दिखाना चाहता हूँ उस सिलसिले की ये कड़ी है, तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।